गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमारे चैनल की कहानियाँ आप तक रोज़ाना पहुँचती रहे, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो के पसंद आने पर आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो चलिए अब इस प्यारी सी कहानी को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये कहानी है अंजलि की। अंजलि कहती है, मैं बलिया की रहने वाली हूँ और मैं 25 साल की हूँ। मैं आज आपको अपनी ज़िंदगी की बीती एक दास्तान सुनाने जा रही हूँ। खैर, मैं देखने में बहुत ही खूबसूरत हूँ, जिस बात से कोई संदेह तो नहीं, ये तो सभी जानते हैं। खैर, और मेरी छोटी बहन है रागिनी, वो भी 21 की है। वो भी काफ़ी खूबसूरत है देखने में, अभी वो कॉलेज जाती है। लेकिन सब कहते हैं कि मैं ज़्यादा खूबसूरत हूँ। तो ये तो हम दोनों का परिचय हुआ। अब सीधे कहानी पर आते हैं। बात आज से कोई साल पहले की है, कई साल पहले, जब हम अपनी दादी के साथ बलिया में रहते। दादी एक रिटायर्ड पेंशन होल्डर थी। वो ही हम दोनों का खर्च और पढ़ाई का जिम्मा लिए थी। पापा का बहुत पहले देहांत हो गया था, जिसके वजह से मम्मी और एक बड़े भाई लखनऊ में रहते। अब यहाँ पर एक हमारे दूर के रिश्तेदार खन्ना अंकल रहते। उन्होंने अब तक हमारी बहुत मदद की थी और हमारी सपोर्ट भी करते थे। उन्हीं का एक दोस्त का बेटा है साहिल। अभी कुछ महीने पहले ही वो कोई 20 साल का हुआ था। बहुत सुंदर था वो देखने में और एक अच्छा लड़का था। शुरुआत के दिनों में जब मैं उससे पहली मुलाकात हुई तो उसके लिए मेरे दिल में कुछ गलत नहीं था। लेकिन एक दिन की वो हमारे घर में शाम को आया। कुछ देर वो छत पर चला गया। जब तक मैं उसके लिए चाय लेकर जाती तो दादी ने बोला वो ऊपर गया है। तो मैं उसे बुलाते बुलाते ऊपर चली गई। वो फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था, मुझे उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। तब मुझे पता चला कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से कुछ ऐसी बातें कर रहा था। खैर, मैं कुछ नहीं की और मैं वहाँ से चुपचाप नीचे आ गई। फिर उसको आवाज़ दी और 5 मिनट बाद ऊपर गई। तब मैंने उसे चाय दी और चुपके से जाकर देखा तो मैं समझ रही थी सारा बात। मैं उसकी गर्लफ्रेंड के साथ वो वीडियो कॉलिंग किया था, ये सारी बात बहुत अच्छे से समझ रही थी। शायद ये पहली दफ़ा था जब मैंने किसी लड़के को ऐसी बातें करते सुना था। फिर मैं उस वक्त कुछ नहीं बोली। कुछ देर बाद हम लोग खाना खाकर लेट गए। उस दिन तो साहिल वहाँ से चला गया, लेकिन अब पता नहीं मेरे दिल में उसके लिए हजारों अरमान जाग गए थे। मुझे पता था उसकी कोई गर्लफ्रेंड भी है, लेकिन अब दोस्तों कहते हैं ना, जब दिल पे कोई बात आ जाए तो प्यार और में सब कुछ जायज है। मैं भी हमेशा सिर्फ उसी के बारे में सोचते रहती। एक दिन ऐसे ही वो हमारे घर आया। शाम का वक्त था। दादी आगे वाले कमरे में सोती थी क्योंकि उनको चलने में दिक्कत होती, इसलिए वहाँ से वॉशरूम पास होता और हम दोनों बहनें पीछे वाले कमरे में, क्योंकि 2 ही कमरे थे उस घर पर। अब लेट हो गई थी, लेकिन मुझको आज पता नहीं क्यों बहुत अजीब लग रहा था। बार बार मैं सही साहिल के बारे में ही सोच रही थी और बस उसके बाद नींद आ गई। अगले दिन रागिनी कॉलेज चली गई। उसके बाद दादी को नाश्ता देकर मैं घर की सफाई करने के बाद फ्रेश होने चली गई और अभी भी मेरे दिमाग में कल की उसकी सारी बातें ही घूम रही थी। पता नहीं मेरे मन में साहिल को लेकर अलग अलग ख्वाब आ रहे थे। साहिल देखने में सच में अट्रैक्टिव था, साथ ही वो इस उम्र में था और मैं भी, कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं ये तो नहीं पता क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड थी, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए कुछ ज़्यादा ही भावना आ गई थी। शाम को साहिल हमारे घर में ही था। वो लगभग हर दिन या हर 2 दिन में हमारे घर आ जाया करता। संडे का पूरा दिन तो कभी हम दोनों बहनें उसके घर जाकर ही उनके साथ बातें करती। उसके बाद मैं उसके लिए चाय लेकर आई और सोचा कि क्यों ना आज मार्केट उसको अपने साथ ले जाऊं। आज धनतेरस है, जिसकी वजह से बाजार में बहुत भीड़ थी, इसीलिए मैंने सोचा। वो दादी के साथ बैठे बात कर रहा था। मैं साहिल को चाय देकर दूसरे कमरे में आई। मैं दूसरे कमरे में आकर रागिनी को बोल दी
तू जल्दी से तैयार हो जा, बर्तन और कुछ सामान धनतेरस के लिए लेने जाना है। अभी 7 बज रहे हैं, भीड़ ज़्यादा हो जाएगी। वो चेंज करने चली गई और मैंने भी एक अच्छा सा ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी। मैं आज अच्छी दिख रही थी, यूँ तो वो सलवार सूट था। फिर उसके बाद मैं हल्का सा मेकअप की और लिपस्टिक लगाई। तब तक रागिनी भी तैयार हो चुकी थी। अब मैं बस यही सोच रही थी कि साहिल को अपने पास साथ कैसे बुलाऊं। जब मैं दादी के पास जाकर बताई कि हम दोनों बाजार जा रहे हैं, कल का त्योहार है और आज कुछ सामान लेना है, आपको कुछ चाहिए क्या? जिस पर दादी को बोली कि उनको कुछ नहीं चाहिए। दादी ने कुछ पैसे दिए और बोली जल्दी आ जाना। जब मैं और रागिनी वहाँ से जाने लगे तो मैं ना तो साहिल को और ना ही दादी को साहिल को अपने साथ ले जाने के लिए बोल पाई। अभी हम दोनों सीढ़ियों तक ही पहुँचे थे कि दादी ने रागिनी को आवाज़ लगाकर बोला। मैं सुनने लगी कि क्या हुआ। दादी बोली साहिल को भी अपने साथ ले जाओ, यहाँ वो अकेले बैठ बोर हो जाएगा। अब तो मेरे खुशी का ठिकाना ना था। मेरा काम बन गया। मैं बिना कुछ बोले वहाँ से निकली। साहिल को रागिनी अपने साथ ले आई और हम लोग वहाँ से रिस्के में बैठकर जाने लगे। रिस्का वाला रिस्का चला रहा था और मेरे मन में था कि मैं साहिल को अपने दिन की बात बता दूं। खैर मैं अभी तक बताई नहीं थी। हम लोग उतरे और पहले एक बर्तन की दुकान पे गए। वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही भीड़ था। अब हम लोग जानते थे कि धनतेरस वाले दिन कितनी भीड़ होती है। रागिनी आगे आगे जा रही थी, मैं पीछे पीछे, और मैं बस साहिल को अपने दिल की बात बताने की सोच रही थी। इसी तरह हम शॉपिंग करते करते काफ़ी देर बीत गई, लेकिन मैं साहिल को अपना दिल की बात नहीं बता पाई क्योंकि साथ में रागिनी भी थी और रागिनी के सामने मुझे ये सब बोलने में थोड़ा अजीब लग रहा था। ऐसे ही और कुछ वक्त बीता और फिर फाइनली एक वक्त ऐसा आया जब कुछ दुकान में एक सामान लेने रागिनी अंदर गई तो मैंने साहिल को अपने पास बुलाकर अपने दिल की सारी बातें बता दी। पहले तो साहिल ने कहा मेरी गर्लफ्रेंड है। मैंने कहा मुझे पता है, लेकिन पता नहीं क्यों मैं तुम्हें फिर भी पसंद करती हूँ। ये सुनकर वो थोड़ा ऑकवर्ड होने लगा तो मैंने कहा ठीक है, मुझे पता है, मैं सब समझ रही हूँ, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, लेकिन मैं तुम्हें अपना दिल की बात बता दी। वो मेरी बातों को समझा और फिर हम दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए। यूँ तो वो हमारे घर पहले भी आता था, लेकिन अब उसके साथ रहना, उससे बातें करना कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया। शायद अब उसे भी मुझसे प्यार हो गया था, या फिर यूँ कहे तो कुछ तो अट्रैक्शन जरूर था। धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे से और भी ज़्यादा क्लोज होने लगे और कब एक दूसरे के साथ प्यार पनपा बता ही नहीं पाए, लेकिन एक दूसरे को अपनी हरकतों से ज़रूर समझा दी। मैंने तो पहले ही कहा था। अब साहिल भी मुझसे प्यार करता था, ये जानकर मुझे काफ़ी खुश हुआ। उसके बाद मैं अपनी ज़िंदगी में साहिल के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई। तो दोस्तों ये कहानी थी जो कि ख़त्म हो गई। कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय।